हेलो माई सेल्फ अमृत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेल के बेसिक्स के बारे में और कैसे हम इस एक्सेल की हेल्प से खुद की फर्स्ट स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में उसके बारे में सीखेंगे और कुछ हम सिंपल सी कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप में अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर इस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ये एक्सेल सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह की कैलकुलेशंस और किसी भी तरह का इस शीट्स में डाटा एंटर कर सकते हैं। इस एक्सेल सॉफ्टवेयर को काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां और किसी भी तरह का छोटे छोटे बिजनेस वो सभी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं और आप भी इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से किसी भी तरह का डाटा एंटर और किसी भी तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एक्सेल सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में। तो ये जो फर्स्ट टैब है इसे हम रिबन टैब कहते हैं। तो इस रिबन टैब में काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला। तो काफ़ी कुछ इस रिबन टैब में होता है। तो इस हम वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं और इन हॉरिजॉन्टल्स लाइंस को हम रोज़ कहते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ये सभी रोज़ हैं और ये जो अल्फ़ाबेटिकल्स लिखे हुए हैं ABCD ये सभी कॉलम्स है। और जहाँ पर ये दोनों रो और कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेल कहते हैं। जैसे कि अब हमारा ये एक्टिव सेल है A1 और जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक्टिव सेल है A7। तो इस बार को हम फॉर्मूला बार कहते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डेटा और आप यहाँ पर किसी भी तरह की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर भी उसे लिख सकते हैं और आप यहाँ पर भी उसे एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो आप इस अपनी वर्कशीट को जूम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जस्ट राइट कॉर्नर में जाना है तो आपको यहाँ पर इसे जूम कर देना है। तो मैं इसकी वैल्यूज़ 160 कर देता हूँ। तो इसे जूम करने के बाद हम कुछ सिंपल से डाटा एंट्री कर लेते हैं। तो हम इसमें कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट सेल में मैं टाइप करता हूँ नेम और आपको नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आप टैब की का यूज़ कर सकते हैं और या तो फिर आप एरो की का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट सेल में टाइप कर देता हूँ ईमेल्स। तो सी कॉलम में मैं टाइप कर देता हूँ मोबाइल नंबर। तो आप नेम्स में किसी भी पर्सन का नेम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली एग्जांपल के तौर पर खुद का ही नेम टाइप कर देता हूँ और आपको सिंपली इसमें किसी भी पर्सन का नाम टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर नेम टाइप कर देता हूँ समीक्षा। चलिए मैं अब नेम टाइप कर देता हूँ। तो मैंने ये कुछ नेम्स टाइप कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इनकी ईमेल्स टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर खुद की ही ईमेल टाइप कर देता हूँ amrit9012@gmail.com। तो आप इसी तरह से मैं यहाँ पर समीक्षा की ईमेल टाइप कर देता हूँ। तो जब आप यहाँ पर टाइप करने लगेंगे तो आपके सामने ऑटो फिल्स की ऑप्शंस आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ समीक्षा@gmail.com। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट पर्सन की ईमेल टाइप कर देता हूँ। तो मैंने इन सभी पर्सन की ईमेल से टाइप कर ली है। तो इसके बाद हम यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा ये जो डाटा है ये इस नेक्स्ट कॉलम में आ चुका है। तो हम इसे एडजस्ट करने के लिए तो आपको जस्ट यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक कर देना है। इससे हमारा जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको यहाँ पर जस्ट डबल क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर रैंडमली टाइप कर देता हूँ 999। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी रैंडमली नंबर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नंबर्स टाइप कर लिए हैं। तो इस तरह आप किसी भी तरह का एक्सेल में डाटा टाइप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ सिंपल सी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। तो हम इस डी कॉलम में टाइप करते हैं एक्सपेंसेस। आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अमाउंट टाइप कर देता हूँ 1500 एंड लेट्स टेक सम रैंडम नंबर्स। जस्ट टाइप हियर दिस। हम
इन एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। तो हमें इसे टोटल करने के लिए जस्ट आप किसी भी सेल में इसका टोटल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही इसका टोटल कर देता हूँ। तो टोटल करने के लिए आप इसे सम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो आपको सिंपली जस्ट यहाँ पर टाइप करना है इक्वल टू। जब आप इक्वल टू टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको सम फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर सम फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको नंबर्स सिलेक्ट करने हैं। तो आप जस्ट D2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और आपको जस्ट ड्रैग कर देना है यहाँ तक आपकी अमाउंट्स हैं। तो हमने D7 तक सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। तो ये आपके सामने इन सभी अमाउंट्स का सम आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सम। इसी तरह से अगर आप इन नंबर्स का एवरेज चाहते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। तो उसे निकालने के लिए आपको एवरेज फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एवरेज और हम यहाँ पर इसका एवरेज निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करूँगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, आप जब भी किसी फार्मूला का यूज़ करें तो आपको सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना है। तो मैं अब एवरेज फार्मूला का यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसी तरह से आपको फिर से D2 से लेकर D7 तक सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको एंटर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमारे सामने इन सभी अमाउंट्स का एवरेज निकलकर हमारे सामने आ चुका है। तो इस तरह से आप इस एक्सेल में सिंपल्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इस डाटा को प्रोफेशनल लुक दे देते हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट सिंपली अपने डाटा को सिलेक्ट करना है और आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट सिलेक्ट करना है इस फर्स्ट रो को और आपको होम टैब में इस बोल्ड को सिलेक्ट कर लेना है। या तो आप इस होम टैब में सिलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ आप Ctrl+B दबाकर इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने इसे बोल्ड कर लिया है। आप इसे इटैलिक फॉर्म में भी कर सकते हैं और आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और आप इसी तरह से अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर इसे एक बॉर्डर शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने अपने इस पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके ऊपर मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट होम टैब में इस एरो पर क्लिक करना है और आप यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। इससे हमारे इस पूरे डाटा के ऊपर ये बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इस कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ कर देता हूँ। आप जस्ट सिंपली ड्रैग कर भी इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये विड्थ एडजस्ट हो जाए तो आपको जस्ट सिंपली इस कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो इससे आपकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बॉर्डर को स्टनिंग लुक देना चाहते हैं तो आप जस्ट अपने हेडर को सिलेक्ट कर लें और आपको जस्ट इस फिल कलर के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस येलो कलर को नहीं अप्लाई करना चाहते तो आपको जस्ट इस एरो पर क्लिक करना है। तो आप इसमें से किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये लाइट ग्रे कलर चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारे सामने बॉर्डर एंड कलर्स अप्लाई हो चुका है। दैट्स इट। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे हम खुद की एक सिंपल स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल की हेल्प से। और हमने सीखा कैसे हम सिंपल डाटा एंटर एंड कैसे हम कुछ सिंपल्स बेसिक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं सम एंड एवरेज फार्मूला का यूज़ कर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।